इंद्रकील पर्वत का वर्णन। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचने के अनंतर मनोहर शरीरधारी तथा सतमार्गगामी इंद्रपुत्र अर्जुन ने स्वर्णमय शिखरों से युक्त उस इंद्रकील पर्वत पर तिरपतगा गंगा के सामने की ओर से होकर इस प्रकार आरोहण किया, जिस प्रकार से भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं। जय जयकार की तरह भ्रमरों की गुंजन से युक्त वायु द्वारा प्रकंपित होने के कारण डालियों के टेढ़े मेढ़े अग्रभागों वाले वृक्षों ने अच्छे स्तुति पाठकों की भांति उस इंद्रपुत्र अर्जुन के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। कमलों के पराग कणों को बिखेरते हुए छोटी छोटी गंगा जल की लहरियों का संपर्क करते हुए शीतल सुखदायी वायु ने अर्जुन को अपने सतमित्र की भांति सम्मुख आकर अंक मिलन किया, अर्थात अनुकूल शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। मित्र को भी सामने से आकर गले लगाया ही जाता है। ऊंचे ऊंचे पत्थरों की शिलाओं से टकराकर चूर चूर होने वाले हंस और सारस के गुंजन से युक्त नीचे गिरते हुए जल की कलकल ध्वनियों ने अर्जुन के लिए मंगल सूचक तुरही आदि के शब्दों से होने वाली प्रसन्नता का विस्तार किया। अर्जुन ने ऊंचे ऊंचे देवदारू के वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले प्रखर वेग युक्त गंगा के जल प्रवाह से वेद के बनों की कल्याणदायी विनम्रता को देखा, अर्थात एक और तो ऊंचे ऊंचे देवदारू के वृक्षों को गंगा की प्रखर धारा उखाड़ फेंकती थी, किंतु विनम्रता युक्त वेद उसी में आनंद पूर्वक झूम रही थी। जो लोग गर्मोन्मत्त होकर अपना सिर व्यर्थ ही ऊंचा उठाकर अकड़ते फिरते हैं, उनका गर्व चूर्ण हुए बिना नहीं रहता, किंतु विनम्रता से व्यवहार करने वाले सर्वत्र कल्याण प्राप्त करते हैं। आपत्तियां उन्हें सता नहीं सकती। विनम्रता कितनी हितकारिणी है, ये बात बेतों के उदाहरण से अर्जुन के ध्यान में आई। अर्जुन चारों ओर से कमल पराग से लाल रंग में रंगे हुए, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए जल तरंगों के समान शोभायमान गंगा के स्तनों को ढकने वाली ओढ़नी की भांति दिखाई पड़ने वाली राजहंसों की पंक्तियों को बड़ी देर तक देखने में समर्थ न हुए, अर्थात उनका सौंदर्य अत्यधिक उत्तेजित था। अर्जुन विचलित होने लगे। अर्जुन ने मतवाले हाथियों के तिरछे दंत प्रहारों की चोटों को धारण करने वाले मद के चूने के कारण उसके सुगंध से लुब्ध प्रमुदित एवं भ्रमरियों से युक्त गंगा तट में अत्यधिक प्रीत प्रकट की। क्यों ना हो, महान लोग पीड़ा पहुंचाकर भी पीड़ित को उत्कर्ष की प्राप्ति करा ही देती हैं। तात्पर्य है कि मतवाले हाथियों के दंत प्रहारों से गंगा तट क्षत विक्षत हो गया था, उसकी शोभा नष्ट हो गई थी, किंतु हाथियों के मद की धारा उसमें बही थी, अतः वहां मत सुगंध लोभी भ्रमरियां गुंजार कर रही थी, जिससे अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों ना होती, महान लोगों का विरोध भी उत्कर्ष का कारण होता है। अर्जुन ने इंद्रकील गिरी के स्वर्णमय शिखर के समीप शिखर के स्वर्णिम कांति से युक्त होने के कारण लाल रंग की विशाल तरंग की समानता को प्राप्त अपने प्रिय सहचर को अपने करुण स्वरों में खोजती हुई चक्रवाकी का अभिनंदन किया। तात्पर्य है, स्वर्णमय शिखर की समीपता के कारण गंगा की बड़ी बड़ी लहरें लाल रंग के चक्रवाकों के समान दिखाई पड़ रही थीं। उनमें से अपने प्यारे चक्रवाक को अपने करुण स्वर से कोई चक्रवाकी ढूंढना चाहती थी। वह अर्जुन को बहुत पसंद आई। उन्होंने उसके इस अत्यधिक प्रेम की मन में प्रशंसा की। चंचल तरंगों को अपने रंग में रंग देने की रचना में निपुण मणिकांतियों ने जल की तह में डूबे हुए मणियों के समूह के होने की सूचना गुरु भृंग आदि वाह्य विकारों द्वारा मन के क्रोध आदि विकारों के भांति अर्जुन को देती। तात्पर्य है, गंगा की निर्मल शुभ्र जलधारा की तह में मणियां पड़ी थीं। उनकी कांतियां ऊपर चंचल जल तरंगों में भी सक्रांत हो रही थीं, और इस प्रकार अर्जुन को ऊपर की लहरों को देखकर ही उनकी सूचना मिल रही थी। वाह्य आकृति से मनोगत विकारों की सूचना चतुर्लोक पा ही जाती है। अर्जुन ने बड़े बड़े पत्थरों से
टकराने के कारण चंचल तरंगों से युक्त तीव्र वायु के झोंकों से प्रकंपित एवं खंड खंड में विशीर्ण केतकी के शिखाग्र की भांति श्वेत जल के फेनों को मानो गंगा के हास्य के समान देखा। हास्य भी श्वेत ही वर्णित होता है। मयूरों की पुच्छों के चंद्रक के समान दिखाई पड़ने वाले अनेक मज्जल के बिंदुओं ने जल के भीतर डूबे हुए गजराज को देखने के लिए मानो नदी के खुले हुए सैकड़ों नेत्रों के समान अर्जुन में प्रीत उत्पन्न की। तात्पर्य यह है, गजराज तो पानी में डूबकर आनंद ले रहा था और उसके मज्जल के बिंदु धारा के ऊपर तेल की भांति तैर रही थी, जो रंग बिरंगे होकर मयूरों के पुच्छों में रहने वाले चंद्रकों की भांति दिखाई पड़ रही थी। ये ऐसे लग रहे थे मानो नदी अपने सैकड़ों नेत्रों को खोलकर उस गजराज को ढूंढना चाहती है कि वह क्या हो गया। अर्जुन को यह दृश्य परम प्रीतकर लगा। कमल नयन अर्जुन ने स्फुटित होने के कारण, नींद से जागने के कारण जमाई लेने से खुले मुख वाले अति स्वच्छ मुक्ता की कांतियों का प्रसार करती हुई एवं मानो जल बिंदु गिराती हुई सीपी रूपणी वधु को तटवर्ती प्रदेश पर देखा। अर्थात जैसे कोई नववधु निद्रा से जागकर अपनी शैया पर जमाई लेती हुई मुंह खोलती है और अपने शुभ्र दांतों की किरणों का प्रसार करती है तथा आनंद अश्रु बहाती है, उसी प्रकार नदी के तटवर्ती प्रदेश पर ये सीपी पड़ी हुई थी। उसका मुंह चटक गया था और उसमें से मोती की कांति बाहर झलक रही थी तथा जल बिंदु चू रही थी। नदी की जलराशि में स्वच्छ छोटे छोटे एवं सघन फेन के टुकड़ों के साथ मिले हुए प्रवाललता के पल्लव कामोत्तेजना देने वाले स्वच्छ दांतों की किरणों से मनोहर प्रियतमा के अधरों को अत्याधिक स्मरण करा रही थी। अर्जुन ने चंचल लहरों पर तैरते हुए मदगंध को सूंघकर जल की सतह से ऊपर निकले हुए गजाकृति जल तंतुओं जल हस्ती को अपना प्रतिपक्षी हाथी समझकर उन पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हाथियों को देखा। अर्जुन ने आगे की ओर अकस्मात ऊपर आने के इच्छुक एक सर्प के अत्यंत वेग युक्त फुंकार से आकाश में फेंके हुए शरद ऋतु के बादलों के भांति दिखाई पड़ने वाले जल के मंडलाकार समूह को देखकर बड़ा आश्चर्य माना। अर्जुन ने बालका में तटवर्ती प्रदेशों से युक्त चारों ओर मछलियों के फुदकने रूपी सुंदर नेत्रों से सुशोभित सुर नदी गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों को मोटी मोटी जंगाओं वाली मनोहर सखियों की भांति पार किया। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चढ़कर उसके शिखर पर पुष्पों के भार से अवनत शिखा वाली वृक्षों से चारों ओर झाड़ पहुंचकर परिष्कृत एवं पवित्र वन्य भूमि को मानो मन की मूर्तिमती प्रसन्नता की भांति प्राप्त किया। प्रत्येक शिखर पर फूली हुई लताओं के वितानों से युक्त एवं फले हुए वृक्षों से सुशोभित पवित्र अथवा निर्जन वनों से विभूषित इंद्रकील पर्वत ने इंद्रपुत्र अर्जुन को तपश्चर्या के अधिष्ठान में अविचल उत्साह प्रदान किया।